हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी निपुण भारत राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन। इसके अंतर्गत मैं आपको दिखाऊंगा अंकुर वर्कबुक जो है आपकी, और ये कक्षा तीसरी के लिए है और ये आपकी गणित की अभ्यास पुस्तिका है। तो इसमें आज हम गणित का अध्ययन करेंगे और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपका सप्ताह 10, जिसमें है आपका आवधिक आकलन नंबर 1। यानी आपके पूरे जो 9 सप्ताह के हैं, 9 सप्ताह तक आपने क्या पढ़ा है, क्या क्या चीज़ें आपने सीखी है, उसका आज इसमें मतलब ये आपकी परीक्षा है समझ लो। तो आज ये परीक्षा का ये वीडियो है। तो इसमें किस प्रकार से आपको इसे हल करना है, आवधिक आकलन में कैसे कैसे प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं और किस प्रकार से इन प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है, ये आज इस वीडियो में हम देखते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर जैसे सबसे पहला है संख्या 16 से बड़ी कोई दो संख्याएं हमें लिखना है। तो 16 से बड़ी कोई भी दो संख्याएं लिख दीजिए। जैसे 16 से बड़ी 18 है, 16 से बड़ी 19 है ना। आप 17 भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से दो संख्याएं आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न दिया है यहाँ पर 99 में 11 जोड़िए। तो 99 में हम 11 जोड़ेंगे, है ना। तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 की शून्य लिखेंगे। हाँ सिलाई कितना बचा, 1 बचा, तो 1 को यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। अब देखो 1 और 9 कितना हो गया, 10 और 1 11, तो यहाँ पूरा 11 लिख देंगे। तो ये कितना आ गया, 110 आ गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पूरा 110 लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है आपका 33 में क्या जोड़ें कि 100 प्राप्त होगा। कितने में, 33 में क्या जोड़ें कि 100 प्राप्त होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या जोड़ें बोला है, क्या जोड़ें, है ना। 33 में क्या जोड़ें कि 100 प्राप्त हो। तो क्या करेंगे, कितना प्राप्त होने बोला है, 100। तो 100 में हम 33 को घटा देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर 67 हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो 100 में से घटा दो तो देखो शून्य में से 3 नहीं जाता, तो यहाँ से एक उधार लेंगे। तो यहाँ कितना हो गया, 10, 10 में से 3 गए तो 7 बचा। फिर यहाँ कितना बच गया, 9 बच गया, है ना। तो 9 में से 3 गए तो 6 बचा। तो इस प्रकार से ये 67 आ गया। और अगर इस प्रकार से नहीं करना है तो क्या होगा, ये 33 में क्या जोड़ें, है ना। तो यहाँ पर क्या जोड़ें कि हमें 100 मिले। तो हम देखो 3 में क्या जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 3 में कुछ जोड़ने पे 0 नहीं आता, तो यहाँ पर क्या आएगा, उस प्रकार से क्या जोड़ेंगे हम, तो 7 जोड़ेंगे तब 10 आएगा, है ना। 3 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10। तो 10 की शून्य हो गया। हाँ सिलाई कितना बचा, 1, है ना। अब 3 और 1 ये कितना हो गया, 1 और 3 4 हो गया। अब 4 में क्या जोड़ें तो 10 आ जाएगा। तो 6 जोड़ेंगे। तो ये इस प्रकार से भी हम इसको कर सकते हैं। तो ये दो इसका हल हो गया 2 प्रकार से। अगला है चौथा नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कुल कितने रुपए हैं। तो ये नोट और ये नोट को देख के बताना है कुल कितने रुपए हैं। तो देखो ये 20 का नोट है और ये 5 का नोट है। तो ये कितने हो गए, 25 रुपये हो गए। तो यहाँ लिख देंगे हम 25 रुपये। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न दिया है आपको, दी गई आकृतियों वस्तुओं के नाम लिखिए, है ना। तो ये कौन सी आकृति है ना। वस्तु क्या है ये, तो पासा है। क्या है, पासा है ना। और आकृति का नाम क्या लिख देंगे इसमें हम, तो आकृति का नाम इसमें क्या लिख देंगे, वर्ग वर्ग लिख सकते हैं। और पासा है ये, है ना। अगला है क्या है, जोकर टोपी। तो जोकर टोपी लिख दीजिए। फिर ये क्या है, त्रिकोण है और यह त्रिभुज है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमको नाम लिखना है ना। आकृतियों के नाम लिख सकते हो या वस्तुओं के नाम हमको लिखना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ 5 नंबर के प्रश्न में हल करना है। अगला देखते हैं दिवस 3 में आपका सप्ताह 10 में दिवस 3 में क्या है, नीचे दिए गए आंकड़ों को ध्यान से देखिए एवं प्रश्नों को हल करना है। तो यहाँ पर आंकड़े क्या हैं इसको ध्यान से देखो। फलों के नाम, है ना, फलों के नाम है और यहाँ फलों की संख्या दी गई है। तो सेब है, सेब जैसे गिनो कितने हैं। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर सब सेब दिए हैं। फिर यहाँ आम, संतरा, केले, तो इस प्रकार से यहाँ दिए हैं। अब नीचे हमें प्रश्न बताना है। तो यहाँ पूछा है केले की संख्या कितनी है। तो केले कहाँ है, केले ये लिखा है ना। केले गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 केले हैं। तो यहाँ हम 9 लिख देंगे। अगला है किस फल की संख्या सबसे अधिक है। तो देखो केले तो 9 हैं, कितने हैं केले, 9 हैं, है ना। फिर ये संतरा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं संतरा, 6 हैं। फिर ये आम देखो 3 है और ये कितने हैं, 2 4 6 7 हैं। ये क्या है, 7 सेब हैं। सबसे ज़्यादा क्या है, केला है। तो हम यहाँ लिख देंगे केला की संख्या अधिक है। किस फल की संख्या सबसे कम है। तो सबसे कम क्या है, देखो 3 आम है। तो यहाँ लिख देंगे हम आम। तो इस प्रकार से आपको इसको लिखना है और ऐसे आप इसे हल करेंगे। प्रश्न नंबर 6। अब प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं। यहाँ पर है नीचे अंग्रेजी वर्णमाला का आधा अक्षर बिंदु रेखा पर दिया गया है, उसे पूरा करो। तो आधा अक्षर आपको इस प्रकार से यहाँ दिया गया है ना। तो इसे हमें पूरा करना है। तो ये आगे बढ़ जाएगा और ऐसे पूरा हो जाएगा। आधा अक्षर दिया है, इसको देखो मैंने किस प्रकार से ऐसे पूरा किया है। तो ये क्या बन गया, ए बन गया। अब ये आधा हमें ऐसे नीचे दिया है, अब ये बिंदु रेखा के ऊपर हम इसको फिर और आधा ऐसे बनाएंगे तो ये एक्स बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ऐसे पूरा करना है।
8वां नंबर है, नीचे दिए गए चित्र में एक बिंदु रेखा खींचिए जिस पर दर्पण रखने पर दर्पण में पूरा चित्र दिखे। तो ये चित्र लिखा है, इसमें हम ऐसे रेखा खींच देंगे और इस रेखा में अगर हम आईना रखते हैं तो हमें आईने में, और ये वाला चित्र जो यहाँ दिख रहा है वैसा ही चित्र हमें आईने में दिखेगा और ये चित्र हमें पूरा दिखने लगेगा। तो इस प्रकार से जैसे मैंने यहाँ बीच से रेखा खींचा है, ऐसे ही बीच से एक रेखा आप इसमें खींचेंगे। इसके बाद 9वां है, दिए गए दीपक का आधा चित्र बनाइए। तो देखो दीपक कैसे आधा दिया था, मैंने उसका आधा चित्र इस प्रकार से इधर बनाया है। तो ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में बनाएंगे बच्चों, और आप इससे काफ़ी अच्छा चित्र बना सकते हैं, सुंदर सा, है ना। अगला है 10वां प्रश्न है, संख्या 207 को शब्दों में लिखिए। 207 लिखा तो हम लिखेंगे 207, ऐसे शब्दों में लिखेंगे। तो ऐसे ही आपको भी शब्दों में लिखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखते हैं 11वां नंबर दिया गया है कि दी गई संख्या के ठीक पहले की दो संख्याएं लिखिए। तो देखो दी गई संख्या क्या है, यहाँ पर 401 है, इसके पहले की दो संख्या लिखना है। तो 401 के पहले क्या आएगा, 400 आएगा, और 400 के पहले 399 आएगा। तो इस प्रकार से संख्याएं हमें लिखना है। अगला है, देखो दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर जो संख्या दी है इसे बढ़ते क्रम में लिखेंगे। 345, 435, 534, 543 और 453। सबसे छोटा क्या है यहाँ, 345 है, तो हम 345 लिख दिए। 345 से बड़ा क्या है यहाँ, तो 345 से बड़ा क्या है, देखो 435 है, तो फिर 435 लिख देंगे। इससे बड़ा क्या है बच्चों, तो 453 है, फिर तो 453 लिख देंगे। इससे बड़ा क्या है फिर 453 से, तो 534 है, कहाँ है, ये है 534, तो ये लिख दिए। उसके बाद क्या बचा, 543, तो ये लिख दिए 543। बढ़ता क्रम यानी होता है छोटे से बड़े में जाना, ऐसे सीढ़ी चढ़ना। तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से हम छोटे से बड़े में जाएंगे। तो सबसे छोटा यहाँ 345 है, तो 345 लिखे। फिर उसके बाद ऐसे बढ़ते बढ़ते सबसे बड़ा यहाँ 543 है। तो इस प्रकार से छोटे से बड़े में बढ़ते क्रम में इसको लिखना है हमें। प्रश्न नंबर 13 में देखते हैं, 905 से 100 कम की दो संख्या बनाइए। तो 905 से 100 कम 805 हो गया, 805 से 100 कम 705 हो गया। तो इस प्रकार से दो संख्याएं हमने लिख लिए, है ना। तो यानी 100 कम करना है हमको। अगला है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100 है ना। 100 से छोटा फिर क्या हो जाता है, 99। तो ये 2 अंक हो गए, इसलिए 3 अंकों की सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। इसके बाद देखो 2, 7 और 0 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें लिखना है। तो यहाँ पर देखो 2, 7, 0 में सबसे बड़ा क्या है, 7 है। फिर उस 7 के बाद क्या आएगा, 2, 2 के बाद 0। तो 720 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, जो 2, 7 और 0 से बनेगी। अगला प्रश्न है यहाँ 16 नंबर का, एक बस में 34 यात्री बैठे हैं, 27 यात्री रास्ते में बस में और बैठ गए, तो अब कितने बचे। तो देखो बस में यात्री कितने थे, 34 थे, और कितने बैठ गए, तो 27 बैठ गए। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 7 कितना होगा, 11, 11 की एक हासिलाई, कितना बचा, 1 बचा, है ना। तो ये 1 और 3 हो गए 4 और 2 हो गए 6, तो ये हो गया 61। कितने हो गए, 61। तो अब उत्तर में क्या लिखेंगे, कुल 61 यात्री हो गए, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ है छूटी हुई संख्या को लिखना है हमें। कितना लिखा है, 473 लिखा है। 473 में हम ये जोड़ने का चिन्ह है, तो क्या जोड़ेंगे, तो 684 होगा। तो देखो यहाँ 3 है, 3 में क्या जोड़ेंगे, तो 4 हो जाएगा, तो 1 जोड़ेंगे, है ना। फिर देखो यहाँ 7 है, 7 में क्या जोड़ेंगे, तो 8 आ जाएगा, तो 1 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। फिर यहाँ 4 है, 4 में कितना जोड़ेंगे, तो 6 आ जाएगा, तो 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 211 हमारा उत्तर होगा। तो 211 हम यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही आपको यहाँ करना है बच्चों, समझ आया होगा आपको, है ना, काफ़ी अच्छे से। अगला प्रश्न है, देखो एक ट्रेन के डिब्बे में 123 लोग हैं, दूसरे डिब्बे में 192 लोग हैं, दोनों डिब्बे में कुल मिलाकर कितने लोग हैं। तो एक डिब्बे में कितने हैं, देखो 123 हैं, दूसरे डिब्बे में कितने हैं, 192 हैं, दोनों में कितने हैं बोला है, तो दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 5, 9 और 2 और 9 कितना हो गया, 11। तो 11 की 1 हासिलाई, कितना बचा, 1 बचा। अब 1 और 1 2 और 2 और 1 3, तो ये 315 हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, उत्तर करके दोनों डिब्बे में कुल 315 लोग हैं। इस प्रकार से हमें अपनी वर्कबुक में आपको लिखना है बच्चों। ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में हल करेंगे। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर से शेयर करना। ऐसी ही वीडियो आपको और भी मिलेगी, और ओलंपियाड की वीडियोज़ भी मैंने चैनल पर डाला है। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, तो उस पर मैसेज करके भी आप मुझसे कोई डाउट पूछ सकते हैं, कोई डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।